अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो को खुदाए कद्दूस हमेशा आप सबको सेहत की तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी और आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबियों का अमरानी अता फरमाए। जैसा कि जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान और अदब के अंदर एक वुसअत और एक निखार और नज़ाकत अपनी मिसाल आपकी है। इसी एतबार से उर्दू ज़ुबान एक आजिज़ ज़ुबान भी कहलाती है, जो दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को, उनकी रवायात को खुशामदीद भी कहती नज़र आती है, जबकि दीगर ज़ुबानों की तरह वो अपनी अना या तकब्बुर दिखाती मालूम नहीं होती। तो इसी एतबार से आज हम आपके सवालात की रोशनी में बुनियादी तौर पर जानेंगे कि इसमें जो अमदादी अफ़ाल का करदार है उर्दू ज़ुबान और अदब में वुसअत और नज़ाकत के एतबार से वो अपनी मिसाल आप भी है। जब बात करते हैं किसी तहरीर की, किसी तकरीर की बात करते हैं, लिखने के एतबार से जानने की कोशिश करते हैं, तो अमदादी अफ़ाल का एक बड़ा और अहम किरदार भी हमें मिलता है। तो आज हम इसी एतबार से मुख्तसर तौर पर जानेंगे कि अमदादी अफ़ाल क्या होते हैं, अमदादी अफ़ाल का बुनियादी किरदार क्या है और अमदादी अफ़ाल किसी भी ज़बान के एतबार से और ख़ासकर उर्दू अदब के अंदर अपनी जो नज़ाकत है, हुस्न निखार है, वो किस तरीके से अदा करता मालूम भी होता है। यानी तहरीर का देखा जाए या तकरीर का, बोलने के एतबार से देखें या लिखने के एतबार से देखें, हुस्न और निखार बनाने के एतबार से अमदादी अल्फाज का या अमदादी अफ़ाल का जो करदार वो बड़ा ही अहम और जानदार वो मिलता है। यानी तहरीरी एतबार से या तकरीरी एतबार से हुस्न और नज़ाकत पैदा करने में इसका जो करदार बड़ा ही अहम और जानदार साबित होता है। यानी असल फेल में तगय्युर पैदा करने के एतबार से, उसको ज़्यादा ताकतवर और जानदार बनाने के एतबार से अमदादी अल्फाज बड़ा ही पेश साबित होता भी है। इस एतबार से देखें तो कलाम के अंदर फसाहत और बलागत पैदा करने के लिए अमदादी अल्फाज बड़ा ही जानदार और मुतहरक नजर आता है। तो अमदादी अल्फाज को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी तारीफ पर बात करते हैं, फिर इसकी मिसालों पर बात करेंगे और इस फसाहत और बलागत, हुस्न निखार तहरीरी एतबार से या तकरीरी एतबार से, दोनों एतबार से हम इसको आज अपने मौजू का हिस्सा वो भी बनाएंगे। अगर इसकी मुख्तसर तौर पर तारीफ हमने समझ ली, इस बात को हमने जान लिया, तो बाआसानी तरीके के साथ हम मिसालों के जरिए अपने मौजू पर अबूर भी हासिल वो कर पाएंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे जो इम्तहानात का जो तसलसल है वो तकरीबन वो एक वक्त की रफ्तार के साथ करीब आता वो मालूम भी होता है। तो अमदादी अफ़ाल की अब देखेंगे तारीफ सबसे पहले कि वो क्या है। तो तारीफ को सादा लफ्ज़ों में अगर जान ले तो हमारे लिए ये बड़ा ही ज़रूरी होगा। तो कहा जाता है कि इसकी तारीफ के एतबार से कि वो फेल जो असल फेल की मुआवनत के लिए आए उसे अमदादी फेल कहा जाता भी है। यानी इसको मज़ीद सादा लफ्ज़ों में अगर कह लें कि वो अफ़ाल या अज्ज़ा जो असल फेल की मुआवनत के लिए या उसकी मदद के लिए आते हैं वो अमदादी अफ़ाल कहलाते हैं या अमदादी अफ़ाल के माने में उसको समझा भी जाता है। मौजूद तलबा तलिबात, अगर देखा जाए तो उर्दू के अंदर अमदादी अफ़ाल जो आम तौर पर हैं वो जिनसे मसादर बनता हो। अब देखें तो एक फिक्रे के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर बुनियादी तौर पर फेल का, फाइल का और मफूल का, इन तीनों का वो होना ज़रूरी है। यानी अब बात हम कर रहे हैं फेल की बात करें, यानी काम करने की बात करें, जो काम की जाए, जैसे अंग्रेजी के अंदर वर्क के नाम से कहते हैं। तो अब हमारे पास ये चीज़ वाज़िह होती है कि उर्दू में जो अमदादी अफ़ाल आम तौर पर जिनसे बनते हैं वो मसादर से बनते हैं। यानी मसादर की सादा अगर तकनीक देखें तो सादा तकनीक के मानों में समझा जाए कि वो अल्फाज जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है वो मसादर के मानों में, जैसे दे से देना, ले से लेना, आए से आना, जाए से जाना। जब इस तरह के अल्फाज सारे जो बतौर फेल इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनकी मुआवनत के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज जिनसे मसादर बनते हैं, जो असल फेल की मुआवनत के लिए थे, वो अमदादी फ़ाल के मानों में
हमारे सामने आते हैं। यानी हमारे पास उर्दू अदब के अंदर ज्यादातर जो अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल बतौर अमदादी फ़ाल लिया जाता है उनमें देना, लेना, आना, जाना, पढ़ना, रहना, होना, या जिनमें उठना, बैठना, पाना, करना, चाहना, रखना, डालना वगैरह जितने भी अल्फाज हैं जो बतौर फेल या फ़ाइल की मुआवनत के लिए आते हैं, तो जिनसे मसादर यानी नून अलिफ ला जिनके हर में आता है मसादर का तसलसल कायम होता है, वो बतौर अमदादी फ़ाल हमारे उर्दू अदब के अंदर अपनी मिसाल आप नजर आते हैं। अब हम चंद मिसालें यहाँ पे लेंगे ताकि बाआसानी तरीके के साथ इस बात का सबूत हम ले सकें और जान सकें कि बुनियादी तौर पर अमदादी फ़ाल का फ़िक्रात के अंदर या सेंटेंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ आना लेते हैं। तो आना से हम क्या है इसको बतौर अमदादी फ़ाल इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या चीज़ है। तो हमारे पास का पहला फ़िक्रा था कि बहन को स्कूल से ले आओ। अब यहाँ पे देखिए जो हमने तारीफ में देखा, आपने तारीफ को मद्देनजर रखना है कि असल फेल की मुआवनत के लिए एक होता है असल फेल, एक उसकी मुआवनत की ये मुआवन फेल, इन दोनों का हमने क्या है आपस में लिंक या राब्ता वो कायम करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये फिक्रा हमारे सामने कि बहन को स्कूल से ले आओ। अब बहन को स्कूल से ले आओ, ले यानी असल फेल क्या लाना, ले से लाना आ गया और ले आओ, आओ से आना बन जाता है। तो हमारे पास ये असल फेल ले और मुआवन फेल आओ, यानी ले से लेना, आओ से आना, इन दोनों से हमें क्या मसादर बनाए हैं, मसादर बनते हैं। तो लिहाजा ये क्या है, ये अमदादी अफ़ाल के मानों में हमारे सामने सादा मिसाल वो आ जाती है। दूसरी मिसाल हम लेते हैं लफ्ज़ उठना की, यानी अब तो सारा वतन जाग उठा, अब तो सारा वतन जाग उठा। असल जो हमारे पास फेल वो जाग है, यानी जाग से जागना, और उसका जो मुआवन हमारे सामने आता है वो है उठा से उठना, यानी हमने उठना लफ्ज़ लिया है, उठा से उठना जो उसकी मुआवनत के लिए है जाग से जागना के मानों में। तो हमारे पास क्या सारा वतन जाग उठा, जाग से जागना, उठ से उठना, जो हमारे सामने इसकी मिसाल सादा लफ्ज़ में आती है अमदादी अफ़ाल के मानों में। अब तीसरा लफ्ज़ बतौर मिसाल है पाना, यानी अब पाना को देखें तो मैं बर वक्त ना पहुंच पाया। असल फेल यहाँ पे क्या है पहुंच, यानी पहुंच से पहुंचना और पाया से पाना, यानी पहुंच पाया ये मुराद। तो असल मुआवनत की हमने तारीफ में देखा कि वो फेल जो असल फेल की मुआवनत के लिए आता है, तो असल फेल यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहुंच और पाया, पहुंच से पहुंचना, पाया से पाना, जो मसादर के मानों में भी आता है और असल फेल की मुआवनत के मानों में भी हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास तीसरी जो मिसाल वो इस वाले से। अब चौथी मिसाल हम लेते हैं पढ़ना से है, यानी बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। असल फेल क्या गिर, गिर से गिरना, पड़ा से पढ़ना, यानी बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा, गिर से गिरना, पढ़ से पढ़ना। तो हमारे पास इसकी मुआवनत के लिए वो पढ़ना हमारे पास मुआवन फेल के मानों में आ जाता है। पांचवी और आखिरी मिसाल लेते हैं ताकि बाआसानी तरीके से मजीद हम इसको समझ सके और वाज़ह कर सके। यानी आखिरी पांचवा लफ्ज़ हम लेते हैं जाना, यानी तुम जल्द वापस चले जाओ, तुम जल्द वापस चले जाओ। असल फेल यहाँ पे क्या चले, यानी चले से चलना, और मुआवनत के लिए क्या आओ से यानी चल जाओ से जाना। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, यानी तुम वापस जल्दी चले जाओ से मुराद वाला। तो जाओ से जाना, चले से चलना, तो ये मसादर के मानों में, अमदादी अफ़ाल के मानों में, फसाहत व बलागत और हुस्न दिखार के मानों में हमारे पास इसकी वाज़ह और सादा मिसाल वो आती है। अजीज़ तलबा, आज हमने इस बात को सादा लफ्ज़ों में जाना कि अमदादी अफ़ाल क्या होता है, यानी मसादर का इस्तेमाल हुस्न निखार के अतबार से है, मसादर का इस्तेमाल फसाहत व बलागत के अतबार से है, और असल फेल की मुआवनत के अतबार से हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं। आज हमने इसका मुख्तसर पर मुताला किया है और जाना भी है। कोई आपका सवाल है, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।